और चलिए बात अब शुभ नवरात्र की करते हैं। आज माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप की पूजा की जा रही है। चैत्र नवरात्र का आज 5वां दिन और आज होती है माँ स्कंद माता की पूजा, जो निसंतान दंपतियों को संतान का आशीर्वाद देती है। आज 5वें दिन मंदिरों में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ रहा है। जय माता दी के जयकारों के साथ माँ के दरबार गूंज उठे हैं। फूलों से मंदिरों को सजाया जा रहा है। विशेष इंतजाम आज किए गए हैं। माँ का विशेष श्रृंगार किया जा रहा है और आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये जबलपुर की है जहां माँ का आज 5वें दिन विशेष श्रृंगार किया गया। ये रायपुर की तस्वीरें। इस वक्त माँ के अलग अलग दरबार शोभायमान हो रहे हैं। अलग अलग प्रकार के फूलों से दरबार को भी सजाया गया और माँ का भी विशेष श्रृंगार आज किया गया है। स्कंद माता का स्वरूप बेहद ममतामयी है, ममता से भरा हुआ है और जो भी निसंतान दंपति आज माँ की पूजा करते हैं, विशेष रूप से जोड़े के साथ जब माँ का आशीर्वाद लिया जाता है तो संतान की प्राप्ति का आशीर्वाद माँ अपने भक्तों को देती है। तो माँ स्कंद माता, जिन्हें पद्मासना भी कहा जाता है, सच्चे मन से पूजा करने पर वे भक्तों की तमाम इच्छाएं पूरी करती हैं, उनके दुखों को दूर करती हैं। और ये कहा जाता है कि पूजा आज अगर की जाए, इस दौरान माँ को जब सुहाग का सामान चढ़ाया जाता है तो माँ भी अपने भक्तों की गोद भरती है। माँ दुर्गा के सभी रूपों में स्कंद माता का ये रूप ममतामयी, और उनकी पूजा करने से बुद्धि भी बढ़ती है, ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। स्कंद कुमार यानी कि स्वामी कार्तिकेय माता उनकी है। ये स्कंद कुमार स्वामी कार्तिकेय की माता होने के कारण माँ के स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। और आप अगर स्कंद माता के स्वरूप को देखेंगे तो इनका रंग शुभ्र है। कमल दोनों पर ये विराजमान होती हैं और स्वामी स्कंद बाल रूप में माँ की गोद में विराजमान है। तो स्कंद माता दुर्गा का 5वां रूप कहा जाता है कि वे ज्ञान, विज्ञान और धर्म की देवी हैं। सिंह पर सवार होती हैं, कमल को धारण करती हैं और उनकी पूजा में धनुष बाण का अर्पण बेहद शुभ माना जाता है। तो दुर्गा कल्याणकारी शक्ति की देवी है और अपने सांसारिक रूप में सिंह पर बैठी। और सीधे अब छत्तीसगढ़ के माँ के दरबार में आपको लेकर चलते हैं। दामिनी बंजारे हमारे साथ इस वक्त रायपुर से जुड़ गई हैं। दामिनी, जरा बताइए माँ के किस दरबार में आज आप मौजूद हैं, और आज 5वें दिन जब स्कंद माता की पूजा हो रही है देश भर में, तो यहाँ इस मंदिर में किस प्रकार के विशेष आयोजन होंगे, माँ का किस तरह का श्रृंगार किया गया है और भक्त कैसे माँ को मना रहे हैं? देखिए, आपको बता दें कि मंदिरों में जो है, राजधानी के सभी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जहां पे हम मौजूद हैं वो जो है बंजारी माता मंदिर है, जहां पर आप देखेंगे कि यहां पर जो है माता का विशेष श्रृंगार किया गया है। आपको बता दें कि इसकी अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो लगभग 500 साल पहले जो गाँव-गाँव घूमकर बंजारे हुआ करते थे, उनके द्वारा इस मंदिर की स्थापना जो है वो कराई गई थी और ये जो है वो कुल देवी के रूप में पूजा अर्चना इनकी होती थी। आपको बता दें कि आप देखेंगे कि भीड़ जिस प्रकार से आई हुई है, कहीं ना कहीं लोगों का एक तरह से इस मंदिर से जुड़ाव काफ़ी ज़्यादा है। और ऐसे में क्या कुछ लोगों का कहना है, उनसे भी चर्चा करेंगे। वो कितने सालों से आ रहे हैं उनसे भी जानते हैं। सर, कितने सालों से आप आ रहे हैं इस मंदिर? 25 साल से। कैसा रहा आप? ठीक, मेरा पहले शादी है इस मंदिर में 89 में 21 तारीख। साक्षी मान के शादी। और भी कुछ लोग हैं, उनके पास भी चलते हैं। उन लोग कहाँ से आए हैं उनसे भी जानेंगे, उनका क्या कुछ कह रहे हैं। दीदी, कितने साल से आते हैं? कितने साल से आते हैं? 20 साल। नवरात्रि कैसे रहते हैं? अच्छा। और भी कुछ है, देवी माता के दर्शन मैं आपको कराऊंगी। आप देखेंगे कि यहाँ पर भक्त जो है वो खुद भी यहाँ पर देवी माता के दर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर क्या कुछ कहना है उनसे भी जानेंगे। कहाँ से वो आए हैं? दीदी, कहाँ से आप आए? कैसा है नवरात्रि का पर्व? बहुत अच्छा। कुछ मनोकामनाएं पूरी होंगी? हाँ, आप मन के लिए नवरात्रि का पर्व बहुत अच्छा रही। आप देख
सकते हैं भीड़ को भी मैं दिखाना चाहूँगी। मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से कहूँगी कि आप देखेंगे कि इस प्रकार से यहाँ पर ज्योति कलश जो है वो भी स्थापित की गई है। तो ज्योति कलश के भी दर्शन के लिए जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और आप देखेंगे कि जिस प्रकार से यहाँ पर मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना इस वजह से हुई थी क्योंकि यहाँ पर जो है एक तरह से बंजारों के द्वारा यहाँ पर आया गया था और कहा जाता था कि एक वक्त में ये बंजर भूमि हुआ करती थी, लेकिन बंजारों को स्वप्न आया कि यहाँ पर एक मूर्ति है जो कि कहीं ना कहीं यहाँ बंजर भूमि में है, जिसकी स्थापना जो है देवी माता ने करने की बात कही। जिसके बाद से यहाँ पर जब से जो है एक तरह से मंदिर की स्थापना की गई, उसके बाद से ही जो एक तरह से विकास है, एक तरह से इस जिले का, इस क्षेत्र का जो विकास है वो देखने को मिला। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भक्त हैं वो सुबह से ही लाइनों पे लगे हुए रहते हैं और इसमें महाराज का क्या कुछ कहना है उनसे भी चर्चा करेंगे, उनका क्या कुछ कहना उनसे भी जानेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर भीड़ को जिस प्रकार से संभाला जा रहा है, कहीं ना कहीं ये नवरात्रि का ही असर है जो देखने को मिल रहा है। हम निश्चित तौर पर और देख पा रहे हैं आपके पीछे के तमाम मंदिरों में और जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं दामिनी, वहां का भी नज़ारा बेहद अद्भुत, बेहद अलौकिक नजर आ रहा है। लेकिन सीधे अब आपको कोरबा लिए चलते हैं, लक्ष्मण महंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, बताइए जरा, आज आस्था का किस तरह से जन सैलाब माँ के दरबार में उमड़ रहा है, किस तरह का श्रृंगार माँ का किया गया है, तस्वीरें दिखाइए, माँ के दर्शन करवाइए। माँ की आराधना को लेकर लोगों में काफी उत्साह है और माता की पूजा यहाँ पर हो रही है। हम इस वक्त हैं कोरबा के ऐतिहासिक मंदिर सरमौला मंदिर में। आप तस्वीरें दिखाना चाहूंगा किस तरीके से यहाँ पर देवी माँ की पूजा और आराधना चल रही है और माता रानी की जो प्रतिमा है उसको सजाया गया है, संवारा गया है और तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ पर सुबह से ही दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं पीछे किस तरीके से यहाँ पर भीड़ लगी है भक्तों की और लगातार लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और माता के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मैं बताना चाहूंगा कि इस मंदिर का ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। जब यहाँ पर सरयू नदी के तट पर ये मंदिर बनाया गया था, निश्चित तौर पर ये काफी लौकिक मंदिर है और यहाँ की मान्यता ये थी कि यहाँ पर दर्शन मात्र से ही जो भक्त हैं उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। न सिर्फ छत्तीसगढ़, इंडिया बल्कि विदेशों में भी यहाँ पर पार से ज्योति कलश प्रज्वलित किए जाते हैं। वहाँ भक्त यहाँ पर उनकी यहाँ यात्रा जुड़ी है। निश्चित तौर पर इस मंदिर की बेहद ऐतिहासिक महत्व है। मैं भक्तों से बात करने का प्रयास करूंगा। ये बताइए कहाँ जाएंगे आप? जी, क्या हमारे पास सरमौला माता की किस तरीके से यहाँ पर पूजा आता है? किस तरीके की मान्यता? तो ये दो तस्वीरें आपने देखी और अलग अलग माँ के दरबारों में जो अद्भुत नज़ारा दिखाई दे रहा है, माँ के दर्शन भी आपको करवाए। लक्ष्मण और दामिनी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत धन्यवाद आप दोनों का। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में और कुछ और महत्वपूर्ण खबरें आपको नवरात्र से इतर बताते हैं।